अपने YouTube मंच एवीएस क्लासेस पर आप सभी का नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार। आज बात करने वाला हूं, आज दो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट पर और आज है 13 अक्टूबर, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर दो सुनवाई थी। जो एक थी पहला उत्तर प्रदेश का जो केस लगा था 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, और उसके बाद दूसरा जो लगा था बिहार शिक्षक भर्ती का। तो इस पर जो इनकी सुनवाई है, इनके केस नंबर पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, और ये जो केस हैं, इस केस में आज क्या हुआ, अपडेट क्या हुआ, वो आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख चुके होंगे। वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पर, रमेश रॉयल सर के चैनल पर और भी। लेकिन इसका मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आप लोग को पूरी पॉइंट समझाने वाला हूँ। और बीएड वालों की क्या तैयारी है, डीएड वालों की क्या तैयारी है। आगे आने वाले 2 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई होने वाला है डीएड वर्सेस बीएड का, जो घमासान होने जा रहा है। उस पर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी जानकारी मैं आप लोग को यहीं से दूंगा। और आगे की जितनी भी सुनवाई पूरे भारत में डीएड वर्सेस बीएड यदि सुनवाई है या किसी केस से संबंधित, जो शिक्षक से संबंधित है, तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर लाइव अपडेट देता हूं। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी की ज़रूरत है अब हम सभी का। तो इस पर मैं आप लोग सबसे पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग अपडेट जरूर सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तब अपने मैटर को कनेक्ट कर पाएंगे मध्य प्रदेश वाले। देखिए, पहला जो था उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसको लगा था डीएड वर्सेस बीएड, मतलब बीएड को बाहर करने के लिए, जिसमें 39,445/2023 ये केस नंबर था, डायरी नंबर, जिसमें लगा था गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लगा था। तो उस पर आप लोग को पता है कि जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, जिनकी नंबर 6 पर लगी थी और सीरियल नंबर 34 पर थी। तो इस पर जो सुनवाई है, इस सुनवाई पर क्या क्या संदर्भ में वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल से है, कुछ डाटा भी इधर उधर न हो, इसलिए देख के बताना पड़ता है। इस पर यह था कि आज गुड्डू सिंह की याचिका की डायरी नंबर 39,445/2023 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना सुनिश्चित थी, और सुनवाई हो चुकी है। गुड्डू सिंह की याचिका का WP जो है 001097/2023 से आज 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों की दशा दिशा तय करनी थी, जिसमें साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से 68,500 में 30% से 33% का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य तय करने का था। इस पर हुआ क्या, इस पर कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए एक और भी इसके साथ ही याचिका लगी हुई थी, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर, जिसकी सुनवाई कल होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, उसकी नई डेट भी मिल जाएगी। तो उस पर आकाश पटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो लगा था 14,548/2019, ये केस पेंडिंग है। इस मामले में जब यदि सुप्रीम कोर्ट में आज डिसाइड यदि ये हो जाता कि 69,000 शिक्षक नहीं हटेंगे, तो फिर आकाश पटेल का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लगा हुआ केस है, उस पर कोई वो नहीं हो पाता। और 69,000 शिक्षक यदि सेफ हो जाते तो पूरे भारत में इसको लागू करवा करके, और मतलब कहीं ना कहीं ये केस और ज़्यादा लंबा हो जाता, और हर राज्य पर इसी की मांग उठती कि इस पर ही, इसी केस से संबंधित जो ऑर्डर आया है, हर राज्य पर इसको लागू किया जाए। लेकिन अच्छा हुआ, इस पर यह हुआ कि आप लोग को उस पर जैसे ही इस केस पर अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर सुनवाई हुई, और इस पर सुनवाई के बाद आप लोग को पता है कि सीधा अनिरुद्ध बोस जी ने कहा कि इस पर तो ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो और भी जो चीज़ें हैं, ये भर्ती पहले की है, तो इस पर डिसाइड नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने इस पर थोड़ा सा बीएड वालों को फटकार लगाते हुए और नेक्स्ट डेट 2 हफ्ते बाद की डेट दे दिया है। और 2 हफ्ते मतलब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 16 अक्टूबर को इसकी डेट लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। अभी तक, जहाँ तक अभी इसका कुछ वो आया नहीं है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते तक। और इसकी जो सुनवाई है वो नेक्स्ट डेट पर होगी, जो कि मेरे ख्याल से कि अक्टूबर पर कोई सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये लगभग नवंबर के बाद ही होगी, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2 नवंबर की जो सुनवाई है उसके बाद होने की संभावना है। ठीक, इस पर बीएड वालों का मतलब ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही डीएड वालों का। अच्छा हुआ कि डेट बढ़ गया, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था मध्य प्रदेश वालों के लिए। ठीक है, दूसरी बात, एक सुनवाई जो होनी थी हुई है जो बिहार शिक्षक भर्ती का, जिस पर बीएड को शामिल करने के लिए डायरी नंबर
बटे 2023 दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कोर्ट नंबर 7 और सीरियल नंबर 26 पर सुनवाई हुई है, जिसका अपडेट मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही प्रशांत उनके जो वकील थे और हमारे शानदार जो बिहार के जो डीएड साथी हैं, उन्होंने भी शानदार पैरवी करवाते हुए अपने वकील को, सीनियर एडवोकेट को वहाँ पे उतार करके और बहुत बेहतरीन पैरवी करवाई, 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। और इस पर ये हुआ कि ये जो था, ये तथ्य रख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो रिलीफ मिला है ना उन शिक्षक भर्ती में, तो उसी तरीके से बिहार में भी इस तरीके से यहाँ बिहार को भी वो किया जाए, क्योंकि हमारे विज्ञप्ति पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। तो उन्होंने, जज साहब ने तो कह दिया, ये जज बोपन्ना जी के बेंच पर लगा था ये केस, तो जज साहब ने तो साफ कह दिया कि इस पर तो हम सुनवाई कर चुके हैं। लेकिन फिर से बीएड वालों की तरफ से बताया गया कि नहीं, ये वो केस नहीं है, ये दूसरी केस है, इस पर हम कुछ अलग से पॉइंट मेंशन करके और लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस पर एक प्रभाव अच्छा ये था कि जज साहब ने ये कह दिया कि आप इसका जो सुनवाई है डिटेल से वो अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर होगी, और इसका जो है इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में। अब बीएड वालों पर बौखलाहट मच गई कि नहीं, अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर जाएगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस पर कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी जज एक अपने मतलब पक्ष और विपक्ष देख करके देता है। अनिरुद्ध बोस जी भी बहुत अच्छे हैं, हर जज अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है कि अब 11 अगस्त का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो अनिरुद्ध बोस सुधांशु धौलिया जी के बेंच से आया है, तो इसलिए बीएड वाले डर रहे हैं कि हमारा कहीं जाके खारिज ना हो जाए ये वो। तो ये तो उनका मैटर है, लेकिन डीएड वालों के लिए मैं बता दूं कि ये अपने लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस पर अभी कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब नहीं हुआ है जो कि मध्य प्रदेश पर प्रभाव डाले। ठीक है, अब मध्य प्रदेश पर क्या होगा 2 नवंबर को, वो भी बता देता हूँ इसी वीडियो पर कंप्लीट रूप से। तो देखिए, ये सुनवाई आज हुई है। बीएड वालों की तरफ से जो पैरवी कराई गई और डीएड वालों की तरफ से पैरवी कराई गई। बीएड वाले कितना परेशान करोगे आप, जब डिसाइड हो चुका है तो क्यों बार बार परेशान करते हो। लेकिन डीएड वाले भी हमारे साथी, हम डीएड वाले कभी चुप नहीं रहेंगे, हम अपने हक को लेकर रहेंगे, अपनी लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे जब तक हमें जीत ना मिल जाए। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मध्य प्रदेश में होने वाला है 2 नवंबर को सुनवाई, और इसके पहले की जो सुनवाई है वो मेरे ख्याल से भारत देश के किसी भी शायद हाई कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा सुनवाई अभी नहीं होगा, लेकिन अब सुनवाई होगा तो डायरेक्ट मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर ही सुनवाई होने की संभावना है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो बिहार का है, इस पर शायद मतलब उस पर समय दिया गया है, जो कि आप लोग के नवंबर के 2nd वीक पर डेट लगने की संभावना है, और केवीएस की भी डेट उसी टाइम लगेगी, लगभग नवंबर के 2nd वीक या 1st वीक पर ही लगेगी केवीएस की। मेरे ख्याल से शायद अलग से सुनवाई होने वाली है केवीएस पर, तो क्योंकि आज जो था 7 में ही था केवीएस का बिहार वाले मैटर पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 नवंबर की जो सुनवाई होगी, इन सब पर आज की जो सुनवाई है, इसके पहले की जो सुनवाई है, इस पर मध्य प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर का जो मामला है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट पर इसका वही असर होगा जो जजमेंट आया है। मध्य प्रदेश में बेहतरीन रूप से लगभग 90% सुनवाई हो चुकी है। जज साहब ने साफ नई आर्गूमेंट पर सुनवाई के लिए मना किया कि वही आर्गूमेंट लेकर के बीएड वाले पहुंच जाते हैं, इसलिए इस पर वही तरीके से सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो बचा है, जज साहब ने साफ तौर पे कहा था कि 10 मिनट का और मैटर है, तो शायद बीएड वालों की तरफ से तैयारी हो चुकी है कि ओके सीनियर एडवोकेट उतारेंगे, और सीनियर एडवोकेट उतार कर अपने नई पैनल के साथ वो फिर से पैरवी कराने के लिए करेंगे। लेकिन जज साहब ने साफ तौर पे कहा है, और आप लोग को भी पता है कि कोई भी नई आर्गूमेंट, कोई भी नई जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो चीजें, तो वो यदि एक बार एक सुनवाई हो चुकी है तो बार बार उस पर सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि यदि आप सुनवाई करवाएंगे, लेकिन जज साहब ने तो टाइम डिसाइडेड फिक्स भी कर दिया है, और शायद 2 तारीख को फाइनल हो जाएगा और मध्य प्रदेश से बीएड वाले बाहर हो सकते हैं। लेकिन कभी किसी को, सामने वाले को, और देखिए अब कोई बोलेगा आप बीएड के खिलाफ बोलते हो, डीएड के खिलाफ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, एक एग्जैक्ट जो जानकारी होती है वो चीजें बताता हूँ। इस पर आगे 2 नवंबर को बीएड वालों को बाहर होना पड़ सकता है और डीएड की जीत हो सकती है।
लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जहाँ तक है जितनी सुनवाई है होनी थी, सुनवाई हो चुकी है, लास्ट टर्म पर है। और शायद यदि सीनियर एडवोकेट बीएड वालों की तरफ से आएंगे तो डीएड वाले भी अपनी कोशिश जारी रखेंगी। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो डीएड कोर कमेटी जब इस पर मंथन करेगी और ये चीज़ें जब फिक्स हो जाएगी तो आप सब लोग को बता दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे डीएड धारी हो, जितने भी हो वो सभी लोग या फिर बीएड धारी जो भी हो, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। पूरा A to Z जितना अपडेट हुआ, जैसे आज कितने केस, मतलब क्या केस चल रहा है, किस पर क्या क्या सुनवाई हो चुकी है, वो पूरी मैं टेलीग्राम पर अपडेट देते रहता हूँ, हर मिनट पर अपडेट देते रहता हूँ। तो आप लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि यदि आप लोग इस तरीके से ज्वाइन रहेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमारे व्हाट्सअप के वेरीफाइड ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम के वेरीफाइड ग्रुप जो डीएड का है उस पर यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमारे इस टीम का सहयोगी बन पाएंगे। और हमको जीत दिलाने पर, हम डीएड धारियों को जीत दिलाने पर, पूरे मध्य प्रदेश के डीएड धारियों को जीत दिलाने पर आप भी सहयोग करेंगे तो आपकी भी जीत सुनिश्चित होगी। तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि आप यदि अन्यत्र जगह जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हैं उनसे कुछ नहीं होना है। वो सब अपने अपने जिले के ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन वहाँ की जानकारी टीम कुछ भी डिसाइड नहीं करती है। टीम देती है जानकारी, वो एक ऑफिशियल टेलीग्राम है और एक वेरीफाइड टेलीग्राम का ग्रुप है और एक व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप है। तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अन्यत्र जगह पर यदि कोई जानकारी मिलती है तो उसकी पुष्टि डीएड कोर कमेटी नहीं करती है। तो इसका प्रभाव मध्य प्रदेश पर 2 तारीख को नई एडवोकेट साहब यदि बीएड की तरफ से नई पैनल के साथ उतरने की संभावना है, तो आप सब लोग भी साथ दें, सहयोग करें और वो चीज़ें सब बता दिया जाएगा, क्या कैसा आगे करना है। वीडियो नेक्स्ट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हर डीएड धारियों को शेयर कर दीजिए। और छत्तीसगढ़ का मामला जो है वो छत्तीसगढ़ का तो 28 नवंबर को है, तो मतलब सीधा सीधा लंबा खींचने वाला है, उस पर ज़्यादा प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। केवल और केवल सभी पूरे भारत की निगाहें, पूरे सभी राज्यों की निगाहें अब केवल और केवल 2 नवंबर को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर पर निगाहें टिकी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।